कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूना ज्ञान यज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्घोषेण वलम्बः प्रविश्यति त्वयो कष्टम् सुखं भक्ति भविष्यति प्रलयं हि भविष्यन्ति श्रीमद्भागवते कले दोषाहिने सर्वे सिंह शब्दात्मिका इव। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यानी किसी सामग्री के दान करने से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है, अर्थात ज्ञान का दान करना होता है। ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ तप रूपी यज्ञ होता है। तपस्या करना ज्ञान प्राप्त करने से भी श्रेष्ठ माना गया है और तपस्या से भी श्रेष्ठ योग है। अच्छा, योग से अब ये अर्थ मत सोचिएगा कि वो प्राणायाम और बाबा रामदेव वाला नहीं। योग का अर्थ है जीवात्मा को परमात्मा से एकीकार करने की विधि का अनुसरण करना। यानी जीवात्मा है, परमात्मा है, ये हम है, ये हमारे ईश्वर है, इनको मिलाने की जो विधि है उस विधि को आध्यात्मिक जगत में योग कहते हैं। बाकी वो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, अनुलोम विलोम, कुंभक, पूरक, रेचक, पद्मासन, गरुड़ासन, भस्मासन, जितने भी आसन है वो भगवत ज्ञान का योग नहीं है, वो शारीरिक स्वस्थ रहने के योग है। तो देवर्षि कहता, तो कुमारों ने कहा कि उस योग यज्ञ से भी श्रेष्ठ कोई यज्ञ है। तो क्या कहा उन्होंने कि वो आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ से आपको एक अर्थ बताए। यज्ञ का आज के समय में हम एक ही अर्थ जानते हैं। यज्ञ मतलब हवन करना। हवन करना यानी जो पूजा पाठ में हम करते हैं, सत्यनारायण की पूजा में, नवरात्रि आदि में जो हवन होता है उसे तो यज्ञ कहते ही हैं। परंतु वास्तविकता में हमारे धर्मशास्त्रों में यज्ञ किसे कहा गया है उसको आज सुनिए। यज्ञ हर उस कर्म को कहा गया है, हर उस क्रिया को यज्ञ कहते हैं। शास्त्र से, शास्त्रों में जिस कर्म को, जिस क्रिया को, जिस व्यवस्था को हमने शास्त्रों के नियम को मानते हुए भगवान की प्रसन्नता के निमित्त किया, वो सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं। वो सारे कर्म क्या कहलाते हैं? यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ केवल हवन करना नहीं होता। आप जो भी कर्म, आप व्रत कीजिए, व्रत का फल अगर आपने अपने इष्ट को दे दिया, जब भी कोई पूजा होती है ना, देखिए आपको एक वो बताते हैं नियम, दैनिक पूजा का भी। प्रतिदिन तो आप सभी पूजा करते ही है, पूजा का एक नियम हम आपको बताएं। अच्छा बताइए, कितने लोग करते हैं कि जब पूजा समाप्त हो जाती है तो हाथ में जल लेकर ऐसा बोलते हैं, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु, श्री गोविंदार्पणमस्तु, श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। आप शिव जी के भक्त हैं तो श्रीमन महादेवार्पणमस्तु या सांब सदाशिवार्पणमस्तु। देवी के भक्त हैं तो दुर्गार्पणमस्तु। करते हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन करना चाहिए, करना प्रारंभ कीजिए। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, वो दोष से भरा हुआ है। दोष से भरा इसलिए है, अभी हम बताए ना, धर्मशास्त्र के नियम से तो करते नहीं, करते तो मनमानी है। तो वो मनमानी कीजिए, ठीक है, लेकिन वो अपनी पूजा, तो आप अगर अपने जिसकी पूजा की, जिस भी देवता की या स्वयं भगवान की आपने पूजा की, उन्हें आपने अगर समर्पित नहीं किया तो वो निष्फल हो जाएगा, गारंटी है, वो निष्फल हो जाएगा, है ना। परंतु वो जैसी टूटी फूटी अगर आप कर भी रहे, उसको अगर आपने बोल दिया ना कि श्रीमन नारायणार्पणमस्तु बोल के अगर आपने जल छोड़ा भगवान जी के सामने पूजा में आसन से उठने से पूर्व, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी वो टूटी फूटी अंधविश्वास वाली भक्ति
अगर गलत सलत भी होगी तो भी आपको आधा फल तो दे ही देगी। क्यों देगी पता है आपको? क्योंकि शास्त्र एक वचन कहते हैं, शास्त्र का एक वचन है, शास्त्र वचन ये कहते हैं यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वंदे तमच्युतम। कि जिनके स्मरण करने से, जिनके नाम का उच्चारण करने से, यस्य स्मृत्या यानी स्मरण करने से, नामोक्त्या नाम के उच्चारण करने से, तपो यज्ञ क्रियादिषु आप तपस्या कर रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, आपने यज्ञ किया, आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने घर में पूजा की, प्रतिदिन वाली की, वो आप करेंगे ना, तो तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति। तो जिनके नाम के उच्चारण करने से, जिनके नाम का स्मरण करने से आप जो भी किए वो टूटा फूटा गलत ही सही, लिखा ही है न्यूनम, न्यूनम यानी गलत, गड़बड़, मन गड़त, न्यूनम संपूर्णताम याति संपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। सत्यो वंदे तमच्युतम, ऐसे अच्युत भगवान को, ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण हरि को हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं, है ना। इसीलिए कल से जब पूजा करेंगे ना, कल जो पूजा करेंगे प्रतिदिन, तो हाथ में पूजा आसन छोड़ने से पहले एक अंजलि जल लेकर, हाँ ऐसा बोलिए श्रीमन नारायणार्पणमस्तु, या आपकी जो इष्ट देवता है उनका नाम लेके बोले शिवार्पणमस्तु, दुर्गार्पणमस्तु, गणेशार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु। तब जिनकी भी पूजा करते हैं उनको अर्पण कीजिए। उनको आप अर्पण कर देंगे ना, तो गलत सलत आपको आधा फल तो देगा, पूरा तो नहीं देगा, क्योंकि शास्त्र की अवमानना से शास्त्र संबद्ध फल नहीं हम देते। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि वो टूटा फूटा आधा पावना जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा, वो सबको भी, वो जैसे ही आप जल छोड़ के बोलेंगे ना कि प्रभु अब जैसा है, वो तो बोलते ही है, क्या बोलते? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जय जगदीश हरे में बोलते ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो जब वो तेरा तुझको अर्पण आरती में बोलते हैं, आरती तो कुछ करते नहीं होंगे, पूजा तो रोज ही करते हैं, तो पूजा करने से, पूजा से उठने से पूर्व, आसन छोड़ने से पूर्व एक अंजलि जल लेकर श्रीमन नारायणार्पणमस्तु बोल के मनी मन भगवान को बोलिए, अब देखिए जैसी है आपकी पूजा है, स्वीकार कीजिए और हमें जो है आशीर्वाद दीजिए, हमारी जो है पूजा को क्या कीजिए? सफल कीजिए। इसके बाद क्या हुआ? देवर्षि नारद, सनत कुमार ने कहा कि देवर्षि नारद, भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य के पूरे हो गए ना पुत्र, उनको अगर जमान करना है तो सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। तो बोले सत्कर्म कौन सा? मैंने तो सबसे पूछा सत्कर्म क्या होता है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई एक निर्णय न दे सके। तो देवर्षि सनत कुमार बोलते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता शुकादिभी। श्री सुखदेव परमहंस ने जो श्रीमद् भागवत रूपी गीत को गाया, परीक्षित को सुनाया, उस श्रीमद् भागवत का आप पाठ कीजिए। उन दोनों ज्ञान वैराग्यों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। ये बहुत बड़ा सत्कर्म है। कलयुग में सत्कर्म क्या है आपको पता है? सत्कर्म तो समझते हैं ना, सत यानी अच्छा, बहुत बढ़िया कर्म यानी कोई भी क्रिया। तो सबसे उत्तम क्रिया क्या है? तो सबसे उत्तम क्रिया है श्रवण। सुनना सबसे उत्तम क्रिया है, आप जानते हैं? सुनना उत्तम क्रिया इसलिए है क्योंकि जब हम नवदा भक्ति के प्रसंग पे जब जाएंगे, जब प्रहलाद महाराज उपदेश करेंगे, तब आप सुनेंगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवविध भक्ति। रामचरितमानस में भी रामचंद्र जी ने शबरी माता को 9 भक्ति दी है, और ये प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में 9 भक्ति दी है। इसे नवदा भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति का सबसे पहला स्वरूप ही श्रवण है। श्रवण यानी सुनना, सुनना यानी सत्संग, सत्संग में आना, सत्संग में बैठना, सत्संग में जो बात बताई जा रही उसको सुनकर हृदय में धारण करना और घर जाकर उसको मनन करना, उसको मनन करना और जीवन में उसको उतारने की चेष्टा करना। तो इस प्रकार से उन्होंने सत्कर्म करने को कहा। और क्या कहा? सत्कर्म क्या? तो श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनाइए, ये बोला। और बोला कि भक्ति ज्ञान विरामाणम तद्भूषेण बलम महत्
इसकी घोषणा से, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से ज्ञान और वैराग्य जो है ना, इनको बल मिलेगा, इनकी जवानी लौट आएगी और भक्ति को भी बड़ा सुख होगा और ये तीनों माता पुत्र सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो जाइए आप भागवत की कथा कीजिए। नारद जी बोले अब आप इतना बता दें तो कथा भी आप ही सुना दीजिए। जब आप ये जानते हैं कि ये भागवत की कथा करने से भक्ति का ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख मिट जाएगा, तो ये कथा आप ही सुना दीजिए। तो सनत कुमार ने बोला अवश्य, भगवान की महिमा का, भगवान के नाम धाम रूप लीला भक्तों का, उनके विषय में वर्णन करने का ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसको कौन छोड़ेगा। भगवान के भक्त जो है ना, देखिए भक्ति का दूसरा लक्षण, पहला लक्षण क्या बताए थे कि भक्ति में जब भक्ति आपको प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी, तब हम जब किसी अन्य भक्त को दुख में देखेंगे ना, तो उसके दुख में हम भी क्या होना चाहेंगे, भागी, उसके दुख को दूर करने की हम भी चेष्टा करने की इच्छा मन में लाएंगे। भक्ति का लक्षण है। दूसरा लक्षण कि जब भक्ति जीवन में आएगी ना, तब केवल अपने माता पिता पुत्रों का या अपने परिवार का या अपने शहर का छोड़ ही नहीं, अतएव पूरे संसार का मंगल की कामना हम करना शुरू कर देंगे। भक्ति का दूसरा लक्षण। और भक्ति का तीसरा लक्षण यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा। तीसरा लक्षण क्या है कि जब भगवान के शुद्ध भक्तों को, वैष्णवों को भगवान के नाम धाम रूप लीला का वर्णन करने का अवसर मिलता है, तो वो पीछे नहीं हटते, वो अवश्य सुनाते हैं। अब देवर्षि नारद बोले आपने जब मार्ग बताया, साधन आपने बताया, तो सिद्धि भी आप करा दीजिए। तो देवर्षि नारद बोले चलिए हरिद्वार के गंगा जी के तट पर चलिए, वहां बहुत सुंदर जो है ना एक वन है, गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर वन है। उस वन में सुंदर नरम बालू बिछी हुई है, गंगा जी के तट पर सुंदर बालू बिछी हुई है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वृक्ष की छाया से वो भूमि हमेशा आच्छादित रहती है। वहां कथा करेंगे, वहां चलिए। देखिए आपको पता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने हम सब एकत्रित हुए ना, ये भागवत की कथा किसी पंडाल में और एसी के नीचे, फैन के नीचे और सीलिंग के नीचे नहीं हुई थी। वहां ना लाइटिंग थी, ना वहां पर ये सब संगीत के साधन थे, वहां केवल वक्ता थे, श्रोता थे, सर के ऊपर पेड़ था, बैठने के लिए रेती थी, धरती थी। ऐसी अवस्था में कथाएं होती थी और ऐसी अवस्था में इस कलयुग में भी कथाएं हुई। कलयुग में भी धाम में जितने महापुरुष अब तो सभी भगवत धाम को पधार गए, जब वो थे ना तो वो कभी भी कथा करने के लिए इतना तामझाम नहीं किया करते थे। वो पेड़ के नीचे, कोई आंगन में, किसी मंदिर के आंगन में ही शुरू हो जाते थे, कथा होती थी। और आजकल जब कथा करनी हो ना, तो सबसे पहले कथा का ख्याल बाद में आता है, सबसे पहले बजट देखना पड़ता है। साउंड वाला कितना लेगा, लाइट वाला कितना लेगा, म्यूजिक वाले कितने लेंगे, ये कितना होगा, भंडारा कितने का हो जाएगा, टेंशन। तो आधी इच्छा तो वहीं मर जाती है। अब देखेंगे भैया अगले जन्म में करेंगे कथा, अभी तो हालत नहीं है कथा कराने, है ना, ऐसा होता है। लेकिन कथा ऐसी नहीं होती थी। और आपको बताए बड़े बड़े पांडालों में एसी के साथ, फैन के नीचे कूलर लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, 20-30 संगीतकार बैठे हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ भजन कीर्तन हो रहा है। वो कथा का उतना फल नहीं मिलता जितना फल ना सरल सीधी एकदम सामान्य कथाओं का प्राप्त हो जाता है। कम से कम साधन में जो कथाएं होती है ना, वो बहुत फलवती होती है। और जो अधिकाधिक साधनों में जो कथाएं होती है ना आडंबर के साथ, तो वो आडंबर में ही पब्लिक सातों दिन तो फैन कूलर ही दिखती रहती है। वाह गजब, क्या बनाए हैं, क्या लगाए हैं, कथा वहां चल रहा है, वो यही ताड़ रहे हैं ऊपर नीचे, आगे पीछे। लेकिन यहाँ क्या ताड़ेंगे, यहाँ भैया हमारे रास बिहारी जी रास रचा रहे और सामने हम जो है बोले जा रहे, है ना। तो आपको ये कथा बहुत फल देगी, ये तो तय बात है। और हमारे कारण बताएंगे आपको कि कथा क्यों फल देगी, कथा के अंत में बताएंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। देवर्षि नारद और सनत कुमार पहुंचे, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि खबर फैल गई। जैसे पड़ोसी के यहाँ नई कार आ जाए तो पूरे मोहल्ले में खबर फटाफट पहुंच जाती, अरे कार लाए हमने, कार आ गई है, चलो चलो। उसी प्रकार ये कथा की भी जो सूचना है ना, वो पूरे संसार में फैल गई कि सनत कुमार
जी यजमान बनेंगे, अरे बड़ी दुर्लभ कथा है, चलो चलो चलो। तो देवता, दानव, मानव, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि सब उपस्थित हो गए हरिद्वार में उस तट पर। आनंद नाम का तट था, वहां उपस्थित हो गए। कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की महिमा बताना शुरू किया। आपको पता है श्रीमद् भागवत, इसकी महिमा एकदम हम अल्प में बताएंगे समय की कमी के कारण। 4 शब्दों से बना है भागवत। भ, ग, व, त। पहला अक्षर है भ। भ का अर्थ है भक्ति, जिससे भक्ति प्राप्त होती, जिससे भक्ति जीवन में प्राप्त होती है, वह भागवत है, वह भागवत की कथा है। दूसरा ग, ग यानी ज्ञान, जिसके द्वारा, जिसके श्रवण से ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, जो अभी हम बताए ना ज्ञान और विशुद्ध ज्ञान में अंतर क्या है, सांसारिक ज्ञान कौन सा, विशुद्ध ज्ञान कौन सा, तो विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, वो वाला ज्ञान प्राप्त होता है, वह भागवत है। तीसरा वैराग्य, जिसके श्रवण से जीवन में वैराग्य है। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि बाबा जी बनना है, वैराग्य का मतलब ये है कि जो गंदी आदतें हैं वो सबसे मन उठ जाए और हम अपने इंद्रियों को सत्कर्म में लगाएं, वो है वैराग्य। तीसरा, चौथा त्याग। त्याग का अर्थात इस शरीर के जो सुख सुविधाएं हैं ना, इन सबको कम से कम करने की चेष्टा। शरीर के उपभोग, आंखों से मंदिर में जाते हैं, कितने देर खड़े होते हैं भगवान के सामने? 2 मिनट, 5 मिनट। कोई बहुत बड़ा भगत निकला तो 10 मिनट, उसके बाद वो भी उठ के चल देता है। और सिनेमा हॉल में जाते हैं तो 3 घंटे कुर्सी गर्म हो जाती है, 3 घंटा आंख फाड़ के देखते हैं पिक्चर, आंखें नहीं दुखती। लेकिन 5 मिनट में भगवान के मंदिर में भगवान को देख के उबासी आने लग जाता है, अरे बाप रे कितना देखेंगे, चलो चलो। हाँ, तो त्याग का मतलब ये आंखों का सुख जो सिनेमा हॉल में है, वही सुख जब भगवान के दर्शन में लगा देंगे, वो त्याग है। यानी इंद्रियों को उनको जो आनंद देता है उनसे अलग कीजिए, और जो वास्तव में जिसका दर्शन करना चाहिए उनका दर्शन कीजिए। ऐसा जब हम जो क्रियाएं करेंगे ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्याग। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 धन है आध्यात्मिक जगत के। आध्यात्मिक जगत के 4 धन है। क्या क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये चारों जिसके श्रवण से प्राप्त होते हैं उसे भागवत कहते हैं। ये महिमा है, बहुत सारी महिमा है। महिमा बताई। फिर देवर्षि नारद ने पूछा, अच्छा कि हे आदरणीय सनत कुमारों, ये तो बताइए कि ये कथा सुन के इसके पहले भी किसी का कल्याण हुआ है क्या, कि हमारे ऊपर ही प्रैक्टिकल पहला है? तो सनत कुमारों ने बोला, नहीं, प्रैक्टिकल तो पुराना है, तो ये गारंटीड वो है इलाज। तो बोले तो सुनाइए फिर किसका कल्याण हुआ। तो गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण की महिमा सुनाई। श्रवण की महिमा सुनाते हुए सनत कुमार कहते हैं, कुमारावचो अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रास्तटे पूर्वमभूत्पत्तरमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मात् तेषु निष्ठातो द्वितीय इव भास्कर। सनत कुमार कहते हैं, देवर्षि नारद जी, आपको एक बहुत प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, ज्यादा प्राचीन भी नहीं है, कुछ 100 वर्ष पुराना, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं। अब आप श्रवण करेंगे, एक चित्त होकर श्रवण करेंगे तो आपके कई पाप मिट जाएंगे। अच्छा, पाप मिटाने के लिए एक चीज होना जरूरी है, हम पापी हैं ये मानना जरूरी है। मानेंगे नहीं कि हम पापी हैं तो कहाँ का पाप मिटेगा? जब पाप ही नहीं है तो मिटेगा क्या? और पाप न किया हो हमने आपने, ये तो संभव ही नहीं है। प्रकृत्या क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारं विपुलात्मा कर्तामति मन्यते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से आच्छन्न होकर मनुष्य हर एक क्षण कर्म करता है और
वो कर्म कैसे? सात्विक, राजस, तामस। सात्विक कर्म को तो छोड़ दीजिए, आज का संसार रजोगुण में प्रधान, हम सभी रजोगुणी हैं बहुत ज्यादा। खाना पीना, नहाना धोना, सोना और कल क्या खाएंगे उसका सोचना, यहीं तक सीमित है। तो रजोगुणी। और तमोगुणी, तो तमोगुणी तो जिनका पापों में मन लगे, आंखों से गंदा देखो, कान से गंदा सुनो, मुंह से गंदा खाओ, हाथ से गंदा करो, पैर से गंदी जगह जाओ, ये तामसिक। सत्कर्म तो बहुत कम था। अभी चूंकि आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण में विराजमान है, तो अभी आप सभी सात्विक हैं और सभी सत्कर्म कर रहे हैं, है ना। इसलिए मन को और सात्विक बनाइए और इस कथा को ध्यानपूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर ग्राम था। उस ग्राम के सभी मनुष्य, सभी जीव अपने अपने स्वधर्मों का भली भांति क्या करते थे? पालन करते थे। उस ग्राम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, और जो ब्राह्मण देवता थे वो बहुत ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, सभी वेद पुराणों का उनको ज्ञान था, ऐसे ज्ञानी थे। ज्ञान तो बहुत था, शोतस्मार्थ कर्म में भी बड़े निपुण थे, प्रतिदिन सभी नियमों का पालन करते थे, और उनका तेज इतना था मानो दूसरा सूर्य हो। जब कहीं घूमते फिरते थे तो भागवत कह रहे कि द्वितीय युग भास्कर, इतने तेजस्वी थे कि मानो सूर्य ही धरती पर चल रहा है। आप एक बात बताएं आपको, आप जितना पवित्र रहेंगे, जितना शुद्ध आचरण करेंगे, जितना सात्विक आहार विहार व्यवहार और संग करेंगे, आपके भीतर वैसा ही सात्विक तेज प्रकट होगा। हमारे भीतर सात्विक एक तेज प्रकट होगा। कई लोग अनुभव कर लेते हैं कि कई लोग पहले मिलन में ही अनुभव कर लेते हैं कि इस व्यक्ति का जो है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑरा। आप सर्च कीजिए घर पे जाके मोबाइल में, ऑरा क्या होता है? एक तेज होता है, एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है जो सात्विक लोगों के शरीर से निकलती है, और सात्विक लोग ही उसका अनुभव कर पाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है, सात्विक है, ये व्यक्ति सात्विक है, पवित्र है। तो ये आत्मदेव जी जो है ना, वो इतने पवित्र थे कि उनके भीतर से वो प्रकाश दीप्यमान होता था। तो ये आत्मदेव जी को सारे सुख थे, धर्म में निष्ठा भी थी, धन दौलत में भी कोई कमी नहीं थी। जैसे आपको कोई कमी नहीं है धन दौलत में, इनको भी कमी नहीं थी, बड़े मलाई खाते थे रोज। एक ही दुख था। क्या दुख था? सोचो क्या दुख था? तो धन दौलत भी है, सब कुछ है, तो भी दुख है। तो दुख केवल ये था कि उनको कोई संतान नहीं थी। देखिए, गृहस्थ जीवन में संतान का अभाव, आप कितने भी धनवान, हम कितने भी धनवान क्यों न हो, कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, अगर उसको संतान न हो तो उसको बहुत दुख ही बना रहता है। क्योंकि देखा जाए, अब आजकल का जमाना तो बड़ा विकराल है। आजकल तो कई लोग विवाह कई कारणों से करते हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म में विवाह करने के लिए उद्देश्य जो है वो शास्त्र ने यही बताया कि अपने वंश की वृद्धि करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए, है ना। तो वंश वृद्धि ही विवाह का उद्देश्य है। परंतु जिनको प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्मों के किसी पाप के कारण संतान न हो, तो उनके पास कितना भी धन संपत्ति संपदा ऐश्वर्य क्यों न हो, वो दुखी ही रहेगा। क्योंकि वो पिता वो माता अपने संतान के मुख से सुनना तो माता पिता चाहिए, आजकल मम्मी पापा का ट्रेंड है, वो सुनना चाहते हैं, और जब ना सुनने को मिले तो दुखी हो जाते हैं। तो वो धन दौलत भी उनको वो सुख नहीं देती। तो आत्मदेव जी को भी दुख था। आत्मदेव जी ने बहुत व्रत किए हमारे आपके जैसे, खूब श्री शिवाय वस्तु भंग करी, एक लोटा जल सब समस्या का हल भी किया, और पशुपति व्रत भी किया, 16 सोमवार भी बहुत किए, और सारे देवता भी मना डाले। खूब इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, तीर्थ के देव, वैष्णव देवी, सब जगह हो आए, मन्नत कर ली, सब कर ली, इनको संतान ही ना हो। आत्मदेव विचार किए कि जब हमसे भी नहीं बना, देवताओं से भी नहीं बना, तो अब किसी से भी नहीं बनेगा। ये सोच के आत्मदेव चले गंगा जी के वहां, बोले हम
गृहस्थाश्रम का क्या लाभ, जिसमें संतान का सुखी न हो, तो ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा। आत्मदेव जी दौड़ पड़े गंगा के तट पर आत्महत्या करने। जैसे ही तट पर पहुंचे थे, दैववश यानी अकस्मात क्या हुआ, वहां एक साधु, एक ऋषि, एक मुनि, एक विरक्त महात्मा प्रकट हुए और उन्होंने आत्मदेव को आत्महत्या करने को जा ही रहे थे, चेष्टा करने जा ही रहे थे कि इतने में उन्होंने उनको रोका और बोला, अरे ब्राह्मण देवता क्या करने जा रहे हैं आप? आत्महत्या महापाप है। ईश्वर का दिया हुआ जीवन ईश्वर ही लेना जानते हैं और जिनका दिया है ना उनको ही लेना चाहिए। हमें जीवन को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में महापापों की श्रेणी बताई है। उन श्रेणियों में श्रेष्ठतम श्रेणियों में आत्महत्या का नाम आता है। जो जीव आत्महत्या करते हैं वो मानो विधाता के विधान में भंग डाल देते हैं। विधाता ने जो विधान तय किया कि ये व्यक्ति इतने वर्ष रहेगा, इतने दुख भोगेगा, इतना सुख भोगेगा, इतना कुछ पाएगा, इतना कुछ गवाएगा, उस विधि में भंग डाल दिया तो विधाता कुपित हो जाता है और विधाता बोलता है, अरे नीच, तूने ये क्या कर्म किया? अभी तो तेरा प्रारंभ नष्ट भी नहीं हुआ था और तूने आत्महत्या रूपी महापाप करके अब और जघन्य नरकों में अपनी गति बना ली। इससे तो अच्छा होता कि जो थोड़े बहुत पाप थे, पुण्य थे, भोग लेता, पवित्र हो जाता, अगले जन्म में शांति मिलती। इस जन्म में सुख नहीं है तो अगले जन्म में मिलता, क्या परेशानी? अरे एक दिन खाना नहीं मिलता तो इंसान मर थोड़ी जाता है। तो ये आशा रखता है, चलो आज खाने को नहीं मिला, व्यस्त थे, कल खाएंगे, एक दिन नहीं खाने से मर थोड़ी जाएंगे। इसी प्रकार अपने विचारधारा को इतना विशाल कीजिए कि इस जन्म में कोई अभिलाषित वस्तु, कोई अभिलाषित कामना आपकी पूरी नहीं हो रही तो ये विचार कर लो, इस जन्म में नहीं सही, भगवान अगले जन्म में दे देंगे। उदारवादी बनिए, हमें उदारवादी बनना चाहिए। चेष्टा कीजिए, चेष्टा करना बुरा नहीं। कई बार चेष्टा करने के बाद भी हमें वो वस्तु नहीं मिलती, वो हमें वो जो कामना होती है हमारी वो पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं होता पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। एक जीवन में गृहस्थ आश्रम में यदि संतान नहीं हुई तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, ये सोचना बहुत बड़ा मूर्खता है। उन्होंने समझाया आत्मदेव को। आत्मदेव बोला, देखो बाबा, तो तुम वैरागी हो तो तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बक रहे हो, तुमको नहीं मालूम, तुम शादी वादी किए नहीं ना, तुम समाज में रहते नहीं, तुमको ये दुख का एहसास नहीं है कि संतान नहीं होती है तो लोग कितना बुरा बुरा बोलते हैं। अच्छा, लोगों की भी आदत गंदी, लोगों की आदत ऐसी गंदी कि पड़ोसी को सुख हो जाए तो बैठ के ईर्ष्या कर लेगा, उसको जाकर बधाई नहीं देगा, लेकिन पड़ोसी को दुख हो जाए तो पूरे मोहल्ले में बताएगा, उनको ऐसा है, उनको तो ऐसा हो गया, क्या करते हैं, उनके घर तो ऐसा हो गया। तो दुख का प्रचार करेंगे, सुख का प्रचार नहीं करते हैं। हाँ, तो लोग भी आजकल तो चलो समझदारी बढ़ गई है, अच्छी बात है, शिक्षित हो गए हैं। पहले के समय में तो जैसे जिन माताओं को संतान नहीं होती थी तो उनको बहुत ही समाज में अवहेलना भोग करना पड़ता था, है ना। शुभ काम में नहीं बुलाएंगे, शुभ काम से बाहर चले जाओ, इसमें बाहर चले जाओ, अरे इसका मुंह देख लिया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप अपना मुंह बहुत अच्छा है ना। तो ऐसी धारणा पहले बहुत चलती थी, है ना। जिनको संतान नहीं होती थी तो उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु धर्मशास्त्र इसका अनुमति नहीं देता। कोई पुराण, कोई ग्रंथ, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई भी धर्मशास्त्र ये वचन नहीं कहता कि जिस नारी को संतान न हो, जिस विवाहिता नारी को संतान न हो, उसको जो है समाज से बाहर कर दो, धार्मिक अनुष्ठानों से बाहर कर दो, वो अमंगलमयी है, वो उसको देखना अपवित्र है, अमंगलमय है। ये सब कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता। अंधविश्वास के चलते हमारे आगे के लोगों ने इसको मान्यता दी। मानते हैं आप कि नहीं मानते? जिस नारी को संतान ना हो वो अमंगलमयी है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो ये साधु महाराज ने समझाया। तो आत्मदेव बोले, देखो तुमको पता नहीं, तुमने तो तुम शादी वादी की नहीं, तुमको तो रहना नहीं शहर में, हम कितना गाली खाते हैं हमको पता है, तो हम तो मरेंगे, हम अब तुम हमको देख लिए कि हम मरेंगे, अब
तुम हमको अगर बचाने का काम नहीं करोगे तो हम मरेंगे और हमारे मृत्यु का पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने हम मर गए तो तुमने हमको बचाने की कोशिश नहीं करी। ऐसा दिमाग से खेला कि आत्मदेव समझ गए ये महात्मा है और महापुरुष संभव को भी असंभव को भी क्या कर देते हैं, संभव कर देते हैं। तो आत्मदेव बोले या तो मुझे संतान का सुख प्रदान करो और या तो मैं मर जाऊं और मेरा मृत्यु, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मरूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगेगा। बाबा बोले अरे सावधान, ये क्या करने जा रहे थे, हमारे होते हुए मरने नहीं देंगे, रुको रुको, अब अभी तुम्हारा प्रारब्ध देखते। तो प्रारब्ध देखा त्रिकालदर्शिता से प्रारब्ध देखा। आत्मदेव को बोला बेटा आत्मदेव इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्म में भी तुमको क्या नहीं है, संतान नहीं है, तो हर जन्म में आत्महत्या करोगे। मैं बोला बाबा क्या बोल दिया तुम, अब तो 7 जन्म मरूंगा और 7 जन्म का पाप तुमको लगेगा, तुमने मेरे को क्यों बताया, अब तुम मेरे को बताएगा तो मेरा दुख दूर करो। अभी तो 1 जन्म का पाप लगता, अब मैं 7 जन्म आत्महत्या करूंगा और तुम्हारा नाम लेके मरूंगा कि तुमने मेरे को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। बाबा घबरा गए। बाबा ने बोला देखो भाई ऐसी बात है तो करो मत, ऐसा करते हैं व्यवस्था, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, ध्यान लगाया और जो ही ऐसा हाथ ऊपर किया तो एक सुंदर फल प्रकट हुआ, दिव्य फल, चमत्कारी फल। उस फल को आत्मदेव को दिया उन साधु ने, और साधु ने कहा घर जाओ अपनी धर्मपत्नी को ये फल खिलाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव नाचते गाते गिरते पड़ते खुशी मनाते घर पहुंचे। घर पहुंचकर क्या किए, वो फल जो बाबा ने दिया था, साधु ने दिया था, वो फल अपनी पत्नी, धर्मपत्नी धुंधुली देवी को दे दिया। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली, वो धुंधुली देवी को वो फल दे दिया। वो बोला प्रिय ये फल खा लो, ये एक बहुत सिद्ध महापुरुष ने दिया, इसको खाओगी तुम्हारा महान पुत्र होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, खा लो खा लो। धुंधुली को दिया। धुंधुली कैसे थी, आत्मदेव ब्रह्मनिष्ठ थे, अपने धर्म में स्थिर थे, पवित्र थे, द्वितीय इव भास्कर, मानो दूसरा सूर्य धरती पर चल रहा हो, इतने तेजवान थे, इतने धर्मात्मा थे। और उनकी पत्नी कितनी धर्मात्मा थी, तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि वो कैसी थी, तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधव अहो चिंतामोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। कुटिला क्या थी, कुटिला जैसी थी। कुटिला मतलब क्या होता है, कुटिल, कुटिल का मतलब दुष्ट बुद्धि। देखिए कभी कभी होता है, देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक श्रद्धा भक्ति आप माताओं का होता है। पुरुषों के कंपेयर में, तुलना में माताओं का ही सबसे अधिक जो है रुझान श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत ही नहीं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, माताओं का ही रुझान होता है। और आपको बताएं ये जो धुंधुली है ना, आप अपने आप को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये धुंधली होती जो कभी कथा में जाती ही नहीं, तो जो कथाओं में नहीं आती है ना वो धुंधली स्वभाव की होती है, उनको कुटिल बोला जाता है। यहाँ बस ऐसी नारी का वर्णन है, आप अपने दिल पे न लीजिएगा ये कथा में नारी जाति को क्या क्या बोल दी है, तो आप नारी नहीं है, आप महादेवियां हैं, है ना, आप सामान्य देवियां नहीं है ना, आप श्रद्धालु हैं, आपके मन में भगवान विराजमान है, इसलिए आप कथा प्रांगण में आज उपस्थित है, वरना आप घर में भी बैठ सकते थे। कई लोगों का तो ऐसा रहता है, आप पहले तो दिन में क्या करेंगे, जाके पहले तो दिन में कहाँ पब्लिक आएगी, चलेंगे तीसरे चौथे पांचवे छठे दिन, आखिरी दिन जाएंगे भंडारा खाएंगे। अरे अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि आज थोड़ी ना भीड़ होगा, कल जाएंगे, तो हर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा है आज थोड़ी ना भीड़ होगा, कल जाएंगे। और तो यहाँ तो सुनसपाटी मचा है, सब यही सोच रहे थे कि आज भीड़ थोड़ी ना होगा, कल जाएंगे, तो सब कल के भरोसे घर में बैठे रहेंगे। कथा में ना कभी दूसरे को देख के नहीं आना चाहिए, पड़ोसी जा रहा कि नहीं, भाभी चल रही क्या, अरे आज तो नहीं जा पाऊंगी, यहाँ छोड़ो कल चलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों पता है, पाप कर्म में
साथी तो बना सकते हो। भाभी चलो चोरी करते हैं, हाँ चलो बहू, तो दोनों जाके चोरी तो कर सकते हैं। लेकिन भाभी चलो सत्कर्म करके आते हैं, पुण्य करके आते हैं, तो वो काम नहीं आएगा। आपका पुण्य आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने हाथ से जो पुण्य करोगी वो पुण्य आपको मिलेगा, भाभी जो करेगी वो भाभी को मिलेगा। तो जब पुण्य कर्म मुझको ही करना है और मुझे उतना ही फल मिलना है जो मैं करूंगी, तो भाभी चले ना चले हमको क्या करना है। तो कभी भी ना सत्संग में, श्रीमद् भागवत की कथा में, कथा कोई भी हो, लेकिन कभी दूसरों को देख के मन नहीं बनाना चाहिए, अपना मन होना चाहिए। सत्यो वित्त वृत्त दित्त अभी जब मंगलाचरण होगा, कल आज तो नहीं होगा, कल होगा, वहां पे आप सुनेंगे कि श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथा श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से, कि हाँ उधर भागवत हो रही है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, या मैं जा रही, मैं जा रहा, ऐसा संकल्प करने मात्र से सत्यो उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि आपके हृदय रूपी पिंजड़े में, हृदय रूपी कारागार में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं उसी समय। तो भगवान को धारण करने का भी योग्यता किसमें? जब भगवान को किधर विराजमान करते हैं बताइए? ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, कि मंदिर में? मंदिर में। तो भगवान जहां विराजमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? मंदिर। तो उसी प्रकार आप और हम जब अपने शरीर को भी पवित्र करेंगे, मंदिर की तरह स्वच्छ रखेंगे, तब भगवान विराजमान हो जाएंगे। और भागवत कहती है कि आप जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जाऊंगा, जाऊंगी, जा रहा हूं, ऐसा संकल्प करके निकलते ही हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। अपवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थान गतोऽपि वा। अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। कब? जब हम भगवान के नाम, धाम, रूप, लीला और भक्तों के श्रवण की इच्छा से घर से निकलते हैं। उसी समय आपका शरीर, आपने नहाया चाहे ना नहाया, आपने कंघी करी चाहे न करी, आपने तेल पाउडर लगाया चाहे न लगाया, आपने नए कपड़े पहने चाहे न पहने, आप निकले हैं जिस हालत में है उस हालत में आप पवित्र हो गए। क्योंकि अपवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थान गतोऽपि वा, ये शास्त्र का वचन है। तो आप सभी पवित्र हैं, और पवित्र हुए हैं तभी तो आए हैं, और आए हैं तो भगवान हृदय में विराजमान हो गए हैं, और सातों दिन आपके मन में भगवान विराजमान होंगे। और निष्ठा से आप जब इन सातों दिनों की कथा को श्रवण कर लेंगे तो वो 7 दिन बाद जाएंगे नहीं, वो हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे, है ना। ये श्रद्धा भाव आपका होना चाहिए, विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है ना, परमात्मा, वो हर जीव के आत्मा में विराजमान है। हर जीवात्मा के भीतर कौन विराजमान है? परमात्मा, है ना। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण है, राम कृष्ण हरि, ये परमात्मा है। ये परमात्मा हम में, सब में, आप सभी में थे। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी तो भी तो आप घर पे थे, अपना रोजमर्रा का काम कर ही रहे थे, उस समय भी परमात्मा थे, इस समय भी है। ये कथा जिस दिन समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी वो परमात्मा आपके हृदय में रहेगा। अंतर बस इतना होगा कि कथा प्रारंभ से पहले जो परमात्मा आपके भीतर था, आपको एहसास नहीं था, अनुभूति परमात्मा की नहीं थी, आप सोचते थे मैं हूं जो हूं। लेकिन कथा सुनने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो ज्ञान से आपको ये जानकारी हो जाएगी, ये विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी कि परमात्मा मेरे भीतर ही विराजमान है। मेरे इष्ट देवता, मेरे शिव जी, मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, मेरे हनुमान जी मेरे हृदय में ही विराजमान है, और सदा सर्वदा वो मेरे सभी संकल्पों का, विकल्पों का, कार्यों के साक्षी है, प्रमाण है। तो ये श्रद्धा बन जाएगी, तो आपको कभी भी श्री भगवान की स्मृति नहीं होगी। इसलिए प्रेम से बोलिए, बहुत समय से बोले नहीं, प्रेम से कहो जय जय श्री राम। इस प्रकार धुंधली को फल दे दिया। धुंधली जैसे बताया, कुटिला नाम से संबोधन किया। कैसी थी कुटिला थी? धुंधली मैया क्या बोलती है
पति तो चले गए फल देके खुशी खुशी। धुंधली माता बोलती है, धुंधली देवी बोलती है, अरे बहन, पड़ोसी आई थी, अरे बहन ये फल खाऊंगी, पता नहीं किसने दे दिया, अंतर मंतर जादू टोना पता नहीं, मैं मर गई तो मेरा पति तो सामान चंदा है। कोई भी चेला चमुंडा कोई भी दिखता है तिलक में, कोई भी धोती गेरुए में दिखता है तो ये यकीन कर लेता है, पता नहीं कौन होगा, ढोंगी पाखंडी लुटेरा। मैं मर गई तो मैं नहीं खाऊंगी। दूसरी बात धुंधली ने कहा, दूसरी बात, मान लो वो महात्मा भी निकला, वो बाबा जिसने फल दिया वो महापुरुष भी निकला, मंत्र सिद्ध भी निकला, और ये फल मैंने खा लिया तो मुझे गर्व हो जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगी, अंग्रेजी में बोले तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो मेरा पेट फूल जाएगा, मैं वजनी हो जाऊंगी, सबसे पहले तो मैं कुरूप दिखूंगी, मोटी दिखूंगी, बच्चा पैदा करने के बाद शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, मैं जब गर्भवती होंगी और मैं रात में जब घर में रहूंगी, तो आप सभी को आवाज तो सुनाई दे रही होगी, तो मैं जब घर में रहूंगी और रात में जब कोई चोर या डाकू आ जाएगा तब मैं भागूंगी कैसे, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो वो मेरे को ऐसे ही मार देगा, तो भी मर जाऊंगी। मानो मैं सो रही, घर में आग लग गई, मैं अपनी आत्मरक्षा कैसे करूंगी, घर का काम धंधा कैसे करूंगी। ऐसे ऐसे कुसंकल्प विकल्प करते हुए धुंधली देवी ने विचार कर लिया, ये फल तो मैं नहीं खाऊंगी, ये फल तो मैं गाय को खिला दूंगी। देखे तो वो महाराज कितना महात्मा है, मेरे घर की गाय भी 5 है, निस्संतान है, फल गाय को खिला दिया। सोचा अगर ये बाबा जी में चमत्कार होगा तो गाय को बछड़ा हो जाएगा। और पड़ोसन ने बोला कि बहना, जब पति जी पूछेंगे तब तुम क्या कहोगी कि फल कहाँ गया और बच्चा क्यों नहीं हुआ, तब क्या बोलोगी। तो धुंधली ने बोला, देख बहन, तू गर्भवती है। पड़ोसन से कहा कि अरे बहना, तू तो गर्भवती है, तेरे तो पुत्र होगा, तेरे पहले से ही 7-8 पुत्र है, ये बच्चा तू मुझको दे दीजिए, इसके बदले में देखो क्या दे दूंगी, धन दे दूंगी, पैसा दे दूंगी, है ना। और तू जब मेरे पतिदेव घर पे नहीं रहते तब समय समय पे आना, इसको अपना दूध पिला जाना। ऐसा करके क्या कर लिया उसने, बच्चे का व्यापार कर लिया। आजकल होता है ना, बच्चों का व्यापार होता है कि नहीं होता है, बच्चों का व्यापार होता है, भ्रूण का व्यापार होता है ना। देखिए आजकल बहुत विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, निसंतानों को संतान भी हो जाते हैं, सैरोगेट मदर होता है, और बहुत पता नहीं क्या क्या थ्योरी निकली है, बहुत तरीकों से संतान उत्पन्न हो जाती है। परंतु कई ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग दूसरों के बच्चों को चोरी कराकर पैसा देकर बच्चा खरीद लेते हैं। धुंधली ने जो पड़ोसी के बच्चे को खरीद लिया, 10 महीने पूरे हुए, पड़ोसन को बच्चा हुआ, रातों रात वो बच्चा लाके पड़ोसन ने धुंधली माता को, देवी को भर दिया। धुंधली जी ने बड़ा जय जयकार लगाया, जय हो महाराज की जय हो, महाराज धन्य है, हमको तो पुत्र हुआ, पति जी, स्वामी जी, आत्मदेव जी, देखिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आत्मदेव जी फूले न समाये। वो महाराज जी के जय जयकार लगाए, बोले पुत्र की प्राप्ति हो गई, बधाई हो, जात कर्म आदि संस्कार कराए, पंडितों को बुलाया, मंत्र पाठ कराया, दान दक्षिणा बहुत कुछ करी, बड़े प्रसन्न हो गए। उनको पता ही नहीं चला आत्मदेव जी को कि ये बच्चा हमारा नहीं है, पड़ोसन का है, और वो जो फल था वो हमारी श्रीमती जी ने खुद तो खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और बात ये हुई, इधर धुंधली ने चोर के बच्चा लाया, और इधर दूसरे दिन वो जो गाय को फल खिलाया था धुंधली ने, उस गाय को भी बच्चा हुआ। और वो बच्चा कैसा हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, बछड़े के कान वाला मानव शरीर का बच्चा हुआ, मानव शिशु ने जन्म लिया, क्योंकि वो तो महापुरुष का दिया हुआ फल था ना, दिव्य था, दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। तो वो पुत्र कैसा, शरीर मनुष्य का, सिर्फ 2 कान उसके गाय के थे। तो गोकर्ण जी, तो आत्मदेव जी ने जब देखा कि अरे वाह वाह, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा देते हैं। तो देखिए आज मेरे गौ को भी पुत्र हुआ, और ऐसा पुत्र हुआ कि पूरा मानव ही पैदा हो गया।
देखिए कान कान भर उसके गाय के गए, शरीर तो पूरा मनुष्य का है। इसका नाम जो है गौ के कर्ण के समान इसके कर्ण है, इसीलिए आत्मदेव जी ने कहा इसका नाम हम क्या रखेंगे, गोकर्ण रखेंगे। क्या नाम रखा, गोकर्ण। अब धुंधली बोली स्वामी एक पुत्र का नाम तो आपने रख लिया, मेरा जो पुत्र है उसका नाम तो मैं अपने मन से रखूंगी, तो रखो भैया। तो नाम रखा, जैसा उनका नाम वैसे उनके काम। तो नाम था धुंधली, बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। समय के साथ धुंधुकारी और गोकर्ण जी बड़े हुए, तो गोकर्णो पंडितो विप्रो धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण कैसे हुए, गोकर्ण तो बड़े पंडित हुए, गोकर्ण जो है वो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, भक्त हुए। धुंधुकारी बहुत दुष्ट हुआ, महाखल दुष्ट हुआ। तो गोकर्ण क्या करते थे, गोकर्ण भगवान की भक्ति पूजा सेवा इत्यादि करते थे, और धुंधुकारी जो है चोरी चकारी डाकू गुंडागर्दी मारा पीटी ये सब करता था। समय के साथ गोकर्ण आत्मदेव बड़े हुए, गोकर्ण और धुंधुकारी बड़े हुए। गोकर्ण जी की भक्ति बढ़ी, धुंधुकारी की दुष्टता बढ़ी, आत्मदेव और धुंधली बूढ़े हुए। एक दिन जब धुंधुकारी के अत्याचारों से पूरा नगर त्रस्त हो गया, सभी जो है आत्मदेव जी के ऊपर हाय हाय करने लगे, तब गोकर्ण जी दुखी होकर तीर्थ यात्रा को निकल गए। वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, उनका मन खराब हो गया, उदास हो गया, तीर्थ यात्रा को निकल गए। इधर धुंधुकारी ने एक दिन अपने पिताजी को पकड़ा, पिताजी पैसा दो। पिताजी शुरू में तो दिए, देते देते खत्म हो गया, तो कितने ही ना कमाए होंगे। हाँ, आप और हम जीवन में कितने ना कमा लेंगे। हाँ, जो रिटायर हो गए उनसे पूछिए कि जीवन में कितने कमा लिया और कब तक खर्च कर सकते हैं। अपनी जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, क्या परिवार की जरूरत, औलादों की जरूरत, नाती नातेदारों की जरूरत पूरी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब फोकट का सामान मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा भी कम लगता है। जब अपनी मेहनत से सामान जुटाओ, धन जुटाओ, पैसा जुटाओ, तब पाई पाई खर्च करने में भी जान निकलती है। 1000 बार सोचते हैं कि खर्च करें कि ना करें, हाँ, ये खर्चा बेकार ना हो जाए, हमारा मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन आपकी संतानें, आपके नाती नातेदार क्या यही विचार करके पैसा खर्चेंगे आपका? वो नहीं खर्चते। वो तो बोलेंगे बहुत पैसा है पापा के पास, दादा के पास, लाते जाओ उड़ाते जाओ। नहीं, बहुत भाग्यशाली है ऐसे माता पिता और दादा दादी जिनको ऐसे नाती पोते और बेटा बेटी मिले होंगे जो उनके मेहनत के पैसे का इज्जत करते हैं, है ना। बहुत कम लोगों को मिलते हैं, जिनको मिलते हैं ना वो पूर्व जन्मों का सत्कर्म है, जो उनको ऐसे बुद्धिमान, ऐसे धैर्यवान, चरित्रवान पुत्र पुत्री और नाता नाती हुए हैं। वरना दुष्टों का अभाव नहीं है संसार में, दुष्टों का अभाव नहीं है। इस कलयुग में तो साधुओं के घर में भी शैतान पैदा होते हैं और शैतानों के घर में साधु पैदा होते हैं। ये होता है। आप देखिएगा, पता नहीं आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई घटना आपके जीवन में आपको दिखाई पड़ा कि नहीं, लेकिन संसार में ऐसे परिवार भी हैं, माता पिता उनका कुल बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध, सात्विक, धर्मनिष्ठ, लेकिन उनके घर में कुलांगार पैदा हुआ। वो बाप दादा का नाम मटिया पलेट कर रहा है, दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है। आप देखेंगे उनका कुल बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक कुपूत वो पूरे कुल को बट्टा लगा रहा है। देखे ऐसा? नहीं देखेंगे। और ऐसे भी परिवार देखने को मिलेंगे कि पूरा कुल और उनके पूर्वज दुष्ट, सबके सब चोर डकैत, सबके सब दुष्ट, लेकिन उनके कुल में एक ऐसा पैदा हुआ है उनके किसी जन्मों के सुकृति के फल से कि वो भक्त है, सात्विक है, वो अपने बाप दादा के रास्ते कदम पे नहीं चला। ऐसा भी जीवन में, ऐसा भी संसार में है परिवार, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। तो धुंधुकारी ने पापा को पकड़ा, आत्मदेव को पकड़ा, बोला अरे दुष्ट, तो तूने किया क्या जीवन भर? आत्मदेव बोले बेटा जो कुछ कमाया था सब तो दे डाला,
अब तो बस ये शरीर है, बोले मैं तेरा शरीर को क्या करूंगा, तू किसी काम का है क्या, देखो मजदूरी भी लगाऊंगा तो तू क्या कर लेगा और कितना कमा के ला देगा। एक समय के बाद शरीर क्या हो जाता है, दुर्बल। आप काम करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए जीवन कितना विचित्र है। एक समय होता है जवानी का, जब काम करने की क्षमता तो बहुत होती है लेकिन काम करने का मन नहीं होता, पड़े रहते हैं नौजवान, सब पसरे रहते हैं घर पे। और एक समय वो होता है जब शरीर साथ छोड़ने लगता है लेकिन दिल में, मन में, जज्बात में काम करने की लगन बनी रहती है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं ना, घर बैठा कोई नहीं रहना चाहता। रिटायरमेंट के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनको बड़ा आनंद आता है और रिटायर हो गए मजा आया, नहीं, याद आता है अपना ऑफिस का टाइम, अपना है ना सेवा का समय स्मरण में आता है, ऐसे होता है। तो आत्मदेव को इसने मारा पीटा और बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। गोकर्ण जी इसी समय पहुंचे, आत्मदेव जी लाख खा के निकले, गोकर्ण जी पहुंचे, पिताजी को संभाला। पिताजी क्या हुआ? अरे बेटा तेरे भाई ने मुझे आज जो है अपमानित करके मुझे लात मारते हुए घर से क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए धन नहीं है। समझ रहे हैं आप धन की कितनी महत्ता है संसार में। इसलिए खूब धनवान बनिए, क्योंकि धन रहेगा तो घर में इज्जत रहेगी, और धन नहीं रहेगा तो घर में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, चाहे कितने भी आप भक्त क्यों ना हो, है ना। संसार की दृष्टि में इज्जत नहीं रहने वाली। तो गोकर्ण जी, आत्मदेव जी बड़े हो रहे थे, दुख कर रहे थे। गोकर्ण जी ने आज एक बात कही, आप सुनिएगा ध्यान से, इस कथा का एक मुख्य सार है ये वचन। गोकर्ण जी ने एक बात कही, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक समय था आपको कोई पुत्र न था, एक समय था आपको कोई पुत्र न था, तब भी आप दुखी थे, और आज एक समय है कि आपको पुत्र है तो भी आप दुखी हैं। जब पुत्र न था तब भी आंखों से आंसू बहाते थे, और आज पुत्र है तो पुत्र के कारण आंसू बहा रहे हैं। तो आपके उस समय और इस समय में अंतर क्या रहा? दुख आप तब भी रोते थे और आप अब भी रो रहे हैं, तो आपके जीवन में अंतर क्या रहा? तब आत्मदेव जी को अनुभव हुआ, सत्य है संसार में कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, कितने भी संतानें हो जाए, कितने भी नातेदार कुटुंबी बन जाए, कितने भी अपने आप के शुभचिंतक बन जाए, लेकिन एक समय आएगा ये सब पल्लू झाड़ लेंगे, तब आप अपने को संसार में अकेला पाएंगे। हाँ, कई लोगों ने अनुभव किया होगा, कई लोग अभी करेंगे भविष्य में, है ना, लेकिन ये होता ही है। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अब आप एक काम कीजिए, विलंब न कीजिए, वन में जाइए, वहां भगवान के शुद्ध भक्त साधु महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम में निवास कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तपस्या कीजिए, और अपने सभी पाप पुण्य कर्मों को भस्म करके भगवान के धाम को पधार जाइए। आत्मदेव जी ने आज गोकर्ण जी को मानो अपना गुरु ही मान लिया, और गुरु की तरह उनको नमस्कार करते हुए आत्मदेव जी वन चले गए, ऋषियों के आश्रम में निवास करने लगे, ऋषियों की सेवा करते, उनका प्रसादी पाते, तपस्या करते, अपने सभी पाप पुण्यों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, और आज आत्मदेव जी अपना शरीर त्याग करके भगवान के परम धाम को पधार गए हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब घर में बची धुंधली, धुंधली भी बूढ़ी हो चुकी थी। आज धुंधुकारी ने मम्मी को पकड़ा, धुंधली देवी को, माता जी पैसा दो। माता ने बोला, धुंधली ने कहा बेटा जितना सोना दाना जो कुछ था मेरा सब तो तुमको दे चुकी, अब तो मेरे पास ये शरीर के अलावा कुछ नहीं। तो भाई दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़े, उसने माता को भी दुलत्ती लगाई और बोला मैया जब कुछ नहीं कर सकती, धन दे नहीं सकती तो घर से निकल। आज धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ,
धुंधली को अपने सारे पाप याद आ गए और आत्मग्लानि इतनी हुई कि धुंधली देवी अपने ग्राम के कुएं में जाकर कूदकर क्या कर गई? आत्महत्या कर गई। धुंधली ने आज आत्महत्या कर ली। आत्मदेव, देखिए, आत्मदेव तो भगवत धाम को गए, धुंधली कुएं में कूदकर नरक में गई। थे तो दोनों पति पत्नी, जीवन मरण के साथी। कोई जीवन मरण का साथी वाथी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आत्मदेव जी के साथ धुंधली भी चल रही थी। कहाँ? भगवान के धाम। यहाँ उल्टा हो गया। आत्मदेव तो गए भगवान के धाम, धुंधली देवी कुएं में गिर के नरक में गिर पड़ी। हाँ, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, सुनने में ये अच्छी लगती है। हम सभी अपने सत्कर्म के, अपने धर्म के पथिक हम स्वयं हैं। सबको अपना अपना भोगना है। क्या पति और क्या पत्नी, क्या बेटा क्या बेटी, क्या प्रेमी क्या प्रेमिका, हाँ, क्या मित्र और क्या शत्रु, सब अपने अपने कर्मों का भोगेंगे। कोई किसी के साथ नहीं आया और कोई किसी के साथ जाने भी नहीं वाला। हाँ, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। सब स्वार्थ जब तक चलेगा अपना काम बनेगा। सॉरी, काम स्वार्थ जब तक बनेगा अपना साथ चलेगा। ये परंपरा है। अब गोकर्ण जी ने देखा कि माता पिता दोनों को सुधार गए, अब ये दुष्ट भाई है, अब ये क्या मेरे को सम्मान करेगा, ये यात्रा के लिए फिर से निकल पड़े। यात्रा को निकल पड़े। यहाँ गोकर्ण जी तीर्थ को निकले, उधर ये धुंधुकारी ने क्या किया, 5 नगर वधुओं को लेकर आए। नगर वधु समझते हैं? नगर वधु यानी वैश्याएं। 5 वैश्याओं को उठा लाया, उनकी सेवा करता। वो जो बोलती सो लाकर देता। और कहां से लाकर देता? तो चोरी चकारी करके लाता। एक दिन धुंधुकारी ने अपने राज्य के राजा के राजमहल में चोरी कर डाली। देखिए, चोर जब चोरी शुरू करता है तो पहले छोटे छोटे हाथ मारता है। उस दौरान अगर कोई उसको पकड़ न ले, फिर वो बड़े बड़े हाथ मारता है। धुंधुकारी को तो कोई पकड़ नहीं पाया। आज धुंधुकारी ने राजा के घर में डकैत डाल दी। राजा के घर बहुमूल्य रत्न चोरी कर लिए, रानी के गहने चोरी कर लिए, वैश्याओं को लाकर दे दिया। और राजा ने अपने सारे सैनिक पूरे नगर में छोड़ दिए कि चोर को पकड़ो। जो चोर को पकड़ के लाएगा 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसको उपहार में देंगे। और पूरे नगर में हलचल मच गई, चोर कौन है। अब इन वैश्याओं ने सोचा कि राजा ने तो ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे नगर के निवासी चोर खोजने में लगे हैं। जब एक दिन प्रकारेण जब कोई हमारे घर में घुस आएगा और रानी के रत्नों को हमारे घर में देखेगा, तब समझ जाएगा ये धुंधुकारी तो मरेगा, हम 5 को भी राजा मार डालेगा। हाँ? तो इसने क्या किया, इन वैश्याओं ने मिलकर क्या विचार किया कि बोले इससे पहले ये हमको मरवा डाले, हम इसको मार देते। और रात में धुंधुकारी दारू पी के सो रहा था। इन 5 वैश्याओं ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे, खूब लाठी मारी, खूब मारा, सरवार फोड़ फाड़ दिए, बिल्कुल अच्छे से पंजे ढीले कर दिए, पूरे स्क्रू उतार दिए। फिर भी जब ये मरा नहीं, अधमरा होके पड़ा था, तब इसके मुंह को खोला और तप्तांगार समूहश्च, तपते हुए अंगारे यानी लाल लाल धड़कते हुए कोयले इसके मुंह में भर दिए। देखिए दुष्टों की दुर्गति कैसी होती है। दुष्टों की दुर्गति कितनी उत्तम होती है। आप देखिए, धुंधुकारी के मुंह में तप्तांगार भर दिए। उस तपते अंगार के जलन से धुंधुकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। क्या बन गया? प्रेत। प्रेत समझते हैं? प्रेत किसको कहते हैं? भूत प्रेत। लेकिन भूत प्रेत किसको कहते हैं जानते हैं? क्या होता है, 2 लोक हैं, इहलोक ये संसार और परलोक, यानी जीते जी का संसार इहलोक, मरने के बाद का संसार परलोक। तो जीव को इहलोक से शरीर छोड़ने के बाद परलोक की यात्रा करनी पड़ती है। परंतु ऐसे पापी आत्मा, ऐसे दुष्ट आत्मा या ऐसे दुर्भिक्ष आत्मा, ऐसे अपवित्र आत्मा जो इहलोक से तो छूट जाते हैं, परलोक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इस लोक और परलोक के बीच में फंस जाते हैं, जिनको हम देहाड़ भाषा में बोलते हैं भटकती आत्मा, इन्हें कहते हैं प्रेत। प्रेत एक योनि होती है। इस योनि में उस
आत्मा को शरीर तो मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर वो दिखाई नहीं देता, वो इतना हल्का होता है, अब भूख मारेंगे उड़ जाएगा। तो वो बेचारा कहीं एक जगह टिक नहीं पाता, वो बड़ा दुखी रहता है, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी गया गए, गया जी का नाम सुना है, गया तीर्थ का नाम सुना है, बिहार में गया है, विष्णु भगवान का चरण चिन्ह विद्यमान है। सभी हमारे सनातन धर्म में सभी जो गुजर गए हैं, जो परलोक सिधार गए हैं, उनका पिंडदान श्राद्ध कर्म आदि गया धाम में होता है। गया धाम में पिंडदान करने से जिसके उद्देश्य से पिंड का दान होता है, उनकी सदगति हो जाती है। तो गोकर्ण जी ने अपनी माता, अपने पिता धुंधुकारी की मृत्यु का जब समाचार मिला, तो धुंधुकारी का भी पिंडदान गया जी में कर दिया। और वो जब गांव लौटे, तो जिस रात को वो अपने घर के आंगन में सोए, आधी रात को भयंकर राक्षसी स्वरूप धारण करके धुंधुकारी उनको डराने लगा। वो भयभीत होकर उठे और उन्होंने जल लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा, तो वो प्रेत शांत हो गया। और गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तब धुंधुकारी अपना उनको परिचय दिया। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधुकारी वाले प्रेत ने बोला कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ और मैं अपने पाप कर्मों के कारण, अपने किए हुए कुकर्मों के कारण इस प्रेत योनि को पा गया हूँ। बहुत कष्ट हो रहा है भैया, मेरी मुक्ति का उपाय कर दो, मुझसे अब रहा नहीं जाता, बहुत कष्ट है। प्रेत योनि में आपको पता है बहुत कष्ट मिलता है। प्रेत योनि अगर मिल जाए किसी को, उसको उसका कष्ट वही जानता है। जैसे आपका हाथ आग में झुलस जाए तो आपको दर्द कैसा हो रहा है वो आप ही जानते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते और कोई उस दर्द को एहसास नहीं कर सकता। प्रेत योनि में जो प्रेत को कष्ट होते हैं ना, उस प्रेत को ही मालूम होता है कि इसको कैसा कष्ट हो रहा है। तो किसी को बोलने से, जताने से समझ नहीं आता। धुंधुकारी आज प्रेत बन गया और गोकर्ण जी को रोते रोते बोला, हाथ जोड़कर भैया मेरे मुक्ति का उपाय कर दो, बहुत कष्ट है भैया, मुझसे अब ये यंत्रणा सहन नहीं हो रही। तब गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम्हारा और माता पिता का श्राद्ध तो मैंने गया जी में किया, परंतु आश्चर्य है माता पिता की मुक्ति हो गई, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधुकारी प्रेत ने कहा गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति मेन भविष्यति उपायं परं किंचित् त्वं विचारस्य सांप्रतम। कि भैया गोकर्ण जी 100 बार भी मेरा गया में श्राद्ध करोगे, मेरा पाप इतना है कि 100 बार क्या 1000 बार भी गया में श्राद्ध करोगे, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। क्योंकि मेरे पाप, देखो गया आदि तीर्थों में भी उनके पाप कटते हैं जिनके पाप की कोई सीमा हो। जो असीमित पापी है उसको तो गया, गंगा, काशी भी नहीं जा सकती। मुक्ति करने के लिए 3 साधन है ना सनातन धर्मियों के पास, गया, गंगा, काशी। काशी में जो देह छोड़े वो भी मुक्त, गंगा में जिसकी अस्थि चली जाए वो भी मुक्त, गया में जिसका पिंड चढ़ जाए वो भी मुक्त। लेकिन जिसका पाप ही अनंत है उसको न गया तारेगी, न गंगा तारेगी, न काशी उबारेगी, वो तो यात्रा भोगेगा। आज धुंधुकारी ऐसा महापापी है। धुंधुकारी बोलता है सैकड़ों गया श्राद्ध भी करोगे भैया, मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो मेरी मुक्ति का उपाय कर दो। तब गोकर्ण जी ने बोला भाई दुखी मत हो, कल प्रातः काल तुम्हारे मुक्ति का साधन करूंगा। ये आश्वासन देकर उसको विदा किया। अगले दिन गोकर्ण जी सूर्योदय के समय आसन लगाकर बैठे, सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिया। गोकर्ण जी का पराक्रम देखिए, सूर्य को कोई रोक सकता है? पवन को कोई रोक सकता है? काल को कोई रोक सकता है? गोकर्ण जी ने अपने भक्ति के बल पर सूर्य को रोक लिया। सूर्य नारायण का रथ रुक गया,
सूर्य नारायण घबरा गए, मेरे रथ को रोकने वाला सामर्थ्य किसमें? जब नीचे देखा तो परम साधु गोकर्ण जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं सूर्य का। तो सूर्य नारायण प्रकट हुए। सूर्य नारायण ने बोला, गोकर्ण क्या चाहते हो? तब गोकर्ण ने कहा कि मेरे प्रीत योनि में गए हुए भाई की मुक्ति का मुझे उपाय बतलाइए। तब सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। हे गोकर्ण जी, अपने प्रेत भ्राता की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का व्यवस्था करो, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान करो, उसे ये साप्ताहिक कथा श्रवण कराओ। इस कथा के श्रवण मात्र से वो जघन्य से जघन्य पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम को चला जाएगा। तब गोकर्ण जी ने पूरे देश विदेश नगर में ये समाचार विस्तार करवाया, श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है, आप सभी अपने बंधु बांधवों के सहित सब परिवार इस कथा में पधारिए और अपने जीवन को भी सार्थक कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। गोकर्ण जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भव्य कथा का आयोजन किया। सभी नगर के विभिन्न नगरों के, ग्राम के देशवासी, पूर्ववासी सभी एकत्रित हुए। कथा आरंभ हुई। गोकर्ण जी ने विचारा, मेरा भाई तो प्रेत है, प्रेत तो हवा से हल्का होता है, ये तो उड़ जाएगा, ये बैठेगा कैसे? तब गोकर्ण जी ने 7 गांठों वाली एक बांस लाई। बांस देखा है ना, बांस में गांठें होती है, जहां जहां गांठें होती है वहां वहां बांस बंद होता है, परंतु 2 गांठों के बीच में पोला होता है, खाली होता है। तो गोकर्ण जी पहले गांठ के पोले में प्रवेश कर गए। धुंधुकारी प्रेत पहले गांठ के उसमें प्रवेश कर गया, बैठ गया। तो बांस को ऐसा बांध दिए। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। कथा जब प्रारंभ की, एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम् कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहौ। और क्या होता था पता है आपको? जैसे एक दिन समाप्त होता कथा, जैसे अभी विश्राम होगा, जैसे ही आरती हो जाती चट करके एक गांठ तड़क जाती, फट जाती, और दूसरे दिन कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन कथा विश्राम हुई, तीसरी गांठ चटक गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन की कथा समाप्त हुई, प्रतिदिन की भांति एक एक गांठ चटक गई और मानो वो जो धुंधुकारी प्रेत था 7 जन्म के पापों से निकल गया, मुक्त हो गया। वो जो गांठें चटकती उसकी ध्वनि मानो उस धुंधुकारी प्रेत के प्रत्येक जन्म के पाप फट गए, पाप का फटका क्या हो गया? टूट गया। इस प्रकार 7 गांठ फट गए। सप्ताह जिस दिन भागवत कथा का विश्राम हुआ, उस दिन क्या हुआ? आश्चर्य की बात देखिए क्या हुआ। महात्मा ने कहा, दिव्य रूप धरो कस्तूर सीतामंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः ननाम प्रातरं सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेत कल्मषात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः तं पण्डे सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सत्यः तथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं मात्मनः कर्मभिप्रीतं श्रवणं देवहेत् पापं पावकः समिधो यथा। क्या हुआ आपको पता है? जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई, 7 जो ग्रंथियां थी चटक गई, गोकर्ण प्रकट, धुंधुकारी प्रकट हुआ। और धुंधुकारी कैसा था आपको पता है? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए था, श्याम वर्ण का उसका दिव्य शरीर था, लंबा ऊंचा चौड़ा कद था, पीतांबर धारण किया हुआ था, वैजयंती की माला धारण की हुई थी, सुंदर स्वर्णमय मुकुट था, गले में मोतियों की माला थी, कंगन करधनी पाए में नुपुर परिधान किया हुआ था, उसके शरीर से तुलसी की सुगंध आ रही थी, तुलसी की मोटी माला धारण किए हुए था। कथा में जितने बैठे थे श्रोता, सबको ऐसा लगा
वैजंती माला तुलसी नाम मंडितः। बोले तुम कौन? बोले मैं हूँ धुंधुकारी। बोले कौन धुंधुकारी? बोले वही चोर डकैत। अब देखो हमारा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश कर देती है। धुंधुकारी कहते हैं, धन्य है। आप सोचिए, आपको पता है हम सब प्रेत ही तो है। अशांति है कि नहीं जीवन? असुख है कि नहीं? दुख है कि नहीं? कष्ट है कि नहीं? शारीरिक, मानसिक, भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास। यही तो दुख है ना, बड़े बड़े तीन। कोई शरीर से दुखी बीमार है, कोई मन से दुखी, सब छोड़ के चले गए, ये मन का नहीं हुआ तो दुखी। कोई धन में न रहत उदास, और धन नहीं तो भी दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि को दास। है ना? तो हम सब प्रेत हैं, हम सब धुंधुकारी है। ये कथा धुंधुकारी की नहीं है, आपकी हमारी है। आप ही गोकर्ण है, आप ही धुंधुकारी है। आप में ही कोई आत्मदेव है, आप में ही कोई धुंधली है, आप में ही कोई धुंधुकारी है, हम में ही कोई है। हम सबकी कथा है ये, हम लोगों की जीवन की अवस्था है ये कथा। आज घर जाएंगे तो विचार कीजिएगा कि ये कहानी हमारे जीवन में कितनी रिलेट करती है। तो आप पाएंगे कि 100% तो नहीं, 50% तो करती है आपकी हमारी कथा। और ये कथा हम सुन रहे हैं ना, तो आज मान लीजिए हम सभी वो 7 घाट की पास में बैठ गए, तो 7 दिन बैठना है, क्योंकि प्रतिदिन चटकेगा तब मुक्ति होएगी। और एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, और एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, तो चटकेगी नहीं, अटक जाएंगे। क्योंकि जिस दिन की कथा छोड़ोगे उस दिन की गांठ फटेगी नहीं, नीचे वाली फटेगी। इधर फटे, इधर फटे, बीच में अटके तो निकलोगे कहां से? अब 7 गांठें छेदन करना पड़ेगा। सप्तग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ फाटनी पड़ेगी। तब तैयार है सब ग्रंथि फोड़ने के लिए, है ना? सप्तग्रंथि विभेदनम तब होगा। क्या होगा? तो आप सभी, हम सभी दिव्य रूप धरो जातस तुलसी नाम मंडितः। आप हमारे सबके 4 भुजाएं हो जाएंगी, सब पीतांबर पहने हुए होंगे, श्याम वर्ण होगा, सुंदर रंग आभूषणों से सुसज्जित होंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? श्रद्धा है, विश्वास है इस कथा में, श्रीमद् भागवत के समुद्र में। जिस प्रकार चाहे एक लोटा लेकर जाइए, चाहे एक बाल्टी लेकर जाइए, और चाहे पूरा का पूरा सिंटेक्स का टंका लेकर जाइए, समुद्र में जाने के समय किसी के मन में ये दुविधा नहीं होती कि क्या पता समुद्र में इतना पानी होगा कि नहीं। दुविधा होगी क्या? समुद्र में पानी भरने के लिए निकलेंगे तो चाहे लोटा लेकर निकलिए, तो मन में ये प्रश्न होगा क्या पता समुद्र में लोटा भर पानी मिलेगा कि नहीं। ये दुविधा होगी क्या? नहीं होगी। बाल्टी लेकर जाएंगे तो दुविधा होगी क्या कि बाल्टी भरेगी कि नहीं भरेगी। और सिंटेक्स का टंका लेकर जाइए 1000, 2000, 10,000 लीटर का, मन में शंका होगा क्या ये भरेगी कि नहीं भरेगी। पूरा विश्वास होगा कि समुद्र में बहुत पानी है, जितना भरेंगे उतना आ जाएगा। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा रूपी समुद्र है, ये आपके समस्त पापों का नाश करने में सामर्थ्य रखती है। आप एक लोटा पाप लाइए, आप एक बाल्टी भर के पाप लाइए, आप अपना पूरा अनेक जन्म का सिंटेक्स की टंकी भर के पाप लाइए, ये समुद्र में वो पाप लेके कूद जाइए, ये समुद्र आपको पवित्र बना देगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा, श्री भगवान की कथा आपको क्या देती है? गारंटी देती है। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री। तो इस प्रकार चतुर्भुजधारी धुंधुकारी ने भगवान की इस दिव्य कथा का धन्यवाद किया कि धन्य धन्य ये भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली ये कथा धन्य है। इस कथा को क्या है, अब तो जी लगाना पड़ेगा। चतुर्भुज हो गए, पापी नहीं है, अब उनको पापी ना बोलना, पाप लगेगा। धुंधुकारी, दिव्य रूपधारी धुंधुकारी बोलते कि ये भागवत की कथा इतनी धन्य है कि जिस प्रकार लकड़ी चाहे गीली हो, चाहे सूखी हो, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे छोटी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, लकड़ी कैसी भी हो,
अगर आप उसमें ताबड़तोड़ आग लगाएंगे तो वो निस्संदेह उस लकड़ी को भस्म कर देगी, है ना, बुझेगी नहीं, वो लकड़ी को भस्म कर देगी। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा और इस कथा का श्रवण का फल इतना प्रचंड है, इतना अधिक है कि ये उस अग्नि की तरह जीव के बड़े से बड़े, एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, सहस्रानंत जन्मों के पाप को ये कथा देवर्षि नारद को सनकादि ऋषियों ने महात्मा की सुनाई कि किस प्रकार इस भागवत की कथा श्रवण से महापापी धुंधुकारी को सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। विमान आया, विमान में बैठे धुंधुकारी की जय जयकार होने लगी और धुंधुकारी भगवान के वैकुंठ धाम को सिधार गया। अब महिमा देखिए, आज आपने महिमा सुनी है, ये महिमा पर श्रद्धा करिएगा। आपने इससे पहले भी कथा सुनी होगी, इससे पहले भी ये कथा इसी प्रकार से सभी अपने अपने प्रकार से सुनाते हैं। जिसका जितना पात्र होता है, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान उस पात्र में उतनी मात्रा में प्रवेश करता है और वो पात्र के अनुरूप विभिन्न विभिन्न कथावाचक विभिन्न प्रकार से कथा को सुनाते हैं। तो हमने भी प्रयत्न किया, हमारा पात्र जैसा था, उस पात्र में जितना भागवत ज्ञान आया हमने आप सब में वितरण किया, आप सभी ने इसको पान किया और आज इस आपने ये महात्मा की कथा का श्रवण किया है। और इस महात्मा की कथा का श्रवण का फल क्या है? श्रवण का फल ये होगा कि कल जो मुख्य कथा श्रीमद् भागवत आरंभ होगी 7-6 दिवस तक, वो कथा में आपकी अचल श्रद्धा हो जाएगी और श्री कृष्ण आपके हृदय बड़े कमल में अवरुद्ध हो जाएंगे। सत्य वृत्त वृत्त आप सभी का कल्याण होगा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद गोकर्ण जी को एक शंका हो, देखिए भक्तों को भी शंका हो जाती है। गोकर्ण जी ने बोला कि विष्णु दूतों से बोला, जब विमान आया था ना धुंधुकारी को ले जाने, तो गोकर्ण जी ने बोला कि भैया तुम एक ही क्यों लाए? कथा तो सबने सुनी, सबके लिए विमान आना था, तो लाया तो तुमने विमान एक। तब हरिदास यानी भगवान के विष्णुदूत कहते हैं कि श्रवणस्य विवेदेना फल वेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं फल भेदस्तो जातो भगवानदपि मानद। तो विष्णुदूतों ने कहा, विष्णु पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, कथा तो सबने सुनी, लेकिन सुनी और उड़ गई। लेकिन ये धुंधुकारी को पूरा विश्वास था कि मेरे भैया ने मेरे आत्म कल्याण का, मेरे मुक्ति का जो उपाय किया है, इससे मेरी मुक्ति संभव है। उसने सुनी और इधर से जाने नहीं दिया, ऐसा कान बंद कर लिया और वो कथा अंदर आ गई। इसीलिए भागवत को सुनने नहीं आना चाहिए, भागवत को पीना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे ना तो निकल जाएगी, पिएंगे ना तो अंदर चली जाएगी। जैसे शरबत एक घुट पानी पीजिए तो वो गले से उतर जाएगी, फिर निकाल पाएंगे क्या? फिर ओकने में भी नहीं निकलेगा। कुछ पी लीजिए, वो ओकने पर भी बाहर नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर आप भागवत की कथा को पिएंगे तो भागवतम रसमालयम, पान करेंगे तो सीधा अंदर चली जाएगी। रस पिएंगे तो पेट में जाएगा, भागवत को पिएंगे तो हृदय में उतरेगा, है ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की तो कल से हम सावधानी रखें कि हम लोग जब कथा को श्रवण करेंगे ना, एक चित्त होकर श्रवण करेंगे, मन को विचलित नहीं होने देंगे। घर के काम काज तो सबको लगे हैं, हमें भी थे, हम भी अपने काम काज छोड़ के बहुत हो करके आए हैं और आपके इस नगर, आपके इस एरिया में और हमारे जीवन की भी पहली कथा है। और आप सभी जो है भारी मात्रा में कल भी अपने साथ अपने सभी सगे संबंधी मित्रों को लेकर आइएगा, कथा का श्रवण कीजिएगा। इस प्रकार हम सभी आनंद लें और ये पवित्र श्रावण मास हमारा क्या हो, फलीभूत हो, है ना। श्रावण आगे चला जाएगा, श्रावण आया है चला जाएगा। सोमवार के व्रत आए हैं, आज है कल खत्म हो जाएगा, कल तो नहीं करेंगे व्रत, अगले सोमवार। लेकिन ये जो 7 दिन आप कथा सुनेंगे ना, ये भागवत को धारण करेंगे ना, पान करेंगे ना, तो ये कथा आजीवन आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अमर बनकर रहेगी। और आपको एक बात बताएं, कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, कैसी? बहुत सुने हमने कथा है, क्या सुनना भाई? उनसे एक प्रश्न कर लो जरा, भागवत में से
एक प्रश्न कर लिया जाए कोई तो उनको नहीं मालूम, लेकिन बोलते क्या है, कितनी तो सुनी कथा है, क्या सुनना, अरे छोड़ो जी, पिछले साल तो सुने थे, ऐसा नहीं। ये कथा यहाँ पर मुरवो रसिका भूमिका, बार बार कथा श्रवण करना चाहिए, बार बार कथा श्रवण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अगर एक हफ्ते कथा समाप्त हुई, आपने श्रवण करी, अगले हफ्ते फिर कहीं कथा है तो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको हर व्यास आसन से, हर व्यास पीठ से कथा नवीन ही प्राप्त होगी, नवीन ही प्राप्त होगी। कथा तो यही है, सुनाने का तरीका प्रकाशी नहीं होती, पुरानी नहीं होती। ये पारिजात का पुष्प है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष का पका फल है, ये सड़ता नहीं, ये मुरझाता नहीं, ये कथा नहीं मुरझाएगी, आप और हम मुरझा जाएंगे समय के साथ, होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमने आज कथा का वो सुना। इसके बाद ये तो छोटी सी है, इसको ना भी कहेंगे तो कोई वो नहीं, बताया गया कि वक्ता का श्रोता का क्या स्वरूप है ना, लक्षण बताया, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत श्लोक हीरो, इस प्रकार से श्लोक आता है कि बोले कथा का वाचक कैसा होना चाहिए। सबसे पहली शर्त बोली विरक्तो हो, तो वर्तमान कलिकाल में भूल जाइए, ये लक्षण नहीं मिलेगा, मिलेगा बड़े बड़े महापुरुषों में मिलेगा। आज वर्तमान में महापुरुष हम जिनकी कथाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हमारे घर में सुनी जाती है, मलुक पीठ के श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अयोध्या के रामलला सदन के श्री राघवाचार्य जी महाराज, ये सब विरक्त है, ये गृहस्थ नहीं है, बेटी बच्चे वाले नहीं है। हम बीवी बच्चों वालों की कथा नहीं सुनते, हम अपनी बताते, तो जो कुछ संसार में फंसा है वो क्या उद्धार है, ये हमारी मानना है। सुनाते हैं, रसिक है, हम बड़ा रस से सुनाएंगे, लेकिन कल्याण का साधन स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो खुद कुएं में बैठा है वो आपको कैसे कुएं से बाहर निकालेगा, वो भी आपके साथ कुएं में बैठा है। हाँ, विरक्त जो है महापुरुष, आश्रमों के महंत महापुरुष, धर्माचार्य जो हमारे हैं, उनकी कथा आप श्रवण कीजिए, तब आपको वास्तविक कथा, आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या, गप्पबाजी नहीं है, कहानीबाजी नहीं है। जो आजकल बड़ी बड़ी कथाओं में गप्पबाजी हो जाती है ना, 3 घंटा भजनबाजी, नाच गाना और गप्पबाजी में निकाल देते हैं, हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, हमने ये देखा और वो देखा। भागवत की कथा आप और हम वो सब सुनने के लिए तो नहीं एकत्रित हुए, और सौभाग्य ये हम कहीं नहीं, तो हम आपको 7 दिन कुछ नहीं सुना पाएंगे कि हम यहाँ गए थे और वहां गए थे, हम गए नहीं गए, है ना। और दूसरी बात, हम किसी से नहीं मिले, हम पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं, इसीलिए कथा ही कथा मिलेगी, कथा ही कथा होने वाली है। हाँ, तो इसी के साथ, हाँ, तो हम कह रहे थे कि लक्षण बताया कि विरक्त वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विष्णु भक्त होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धकृत, बहुत सारी बातें। फिर अच्छा, ये डायलॉग सब बोलते हैं, हर कथा में बड़े से बड़े कथावाचक ये श्लोक बोलते हैं, विरक्तो वैष्णव विप्रो। जो लोग रसिक हैं जब होंगे उनको ये रट गया होगा कि बोले भागवत सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत, उसके नीचे का श्लोक कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? धंधे का सवाल है, धंधे का सवाल है, व्यापार का सवाल है। जिन लोगों ने भगवान की कथा का गुणानुवाद करना सत्संग को धंधा बनाया हुआ है, व्यापार बनाया हुआ है, वो कभी ये दूसरा श्लोक नहीं बोलते। आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं बोलते पता है? क्योंकि जैसे ही बोल देंगे ना तो फिर उनके प्रति श्रद्धा आपकी कम हो जाएगी और वो फिर आप उनको बुलाओगे नहीं, मानोगे अगर श्लोक को तो नहीं बुलाओगे। दूसरा श्लोक क्या है पता है आपको? दूसरा श्लोक है अनेक धर्म विभ्रांता त्रैणाम पाखंडवादिनः शुभ शास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिता। ये दूसरा श्लोक कोई नहीं बोलता। अब जितने कथावाचक थे सुनिएगा, पहले दिन की कथा मोबाइल में चला के सुनिएगा जरा, वो श्लोक बताते हैं क्या। दूसरे श्लोक में भागवत कहती है जो अनेक धर्मों की बातें बोलते हैं, पंडित है, प्रकांड है, ज्ञानी है, वो अनेक धर्मों की बातें बोलते हैं। एक लोटा जल सब समस्या का हल, बेलपत्ती चबा लो, शहद लगा दो, और बहुत सारी बातें अलग अलग बोलते हैं। अनेक, देखो हम नहीं कह रहे, आप आगे देखिए, हम आपको दिखाएंगे श्लोक लिखा हुआ। अनेक धर्म विभ्रांता, जो आपको भगवान की भक्ति से अलग दूसरी चीजें आपको टोटका टोना और ये सब सुनाते हैं, समझाते हैं। यहाँ बोला गया अनेक धर्म विभ्रांता पाखंडवादी, जो पाखंड वाली बातें करते हैं। अच्छा, अनेक धर्म विभ्रांता का एक और अर्थ समझिए।
मिला तो उन्होंने भगवान का गुण गाया। अगले महीने शिव पुराण की कथा मिली तो अब वो भगवान को भूल गए, अब वो शंकर जी के गुण गाने लगे। फिर उसके अगले महीने देवी जी की कथा मिली तो ये वहां पहुंच गए, अब ना शंकर जी याद आ रहे ना भगवान जी याद आ रहे, अब वहां देवी जी का गुणगान चल रहा है। अनेक धर्म में भ्रांत, अपमान नहीं है। शास्त्र कहता है कि हर एक नैष्ठिक भक्त को, हर एक साधु को अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव से ही उसका भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अर्थात जो वैष्णव है, जो वैष्णव साधु है, वो केवल भगवान का ही महिमा का प्रचार करे, केवल विष्णु राम कृष्ण हरि के ही लीलाओं का प्रचार करे, उनका ही गुण गाए। जो शैव है उनका धर्म है कि वो केवल भगवान शिव शंकर के ही महिमा का संसार में प्रचार करे। जो देवी के उपासक है ऐसे साधुओं का ये धर्म है कि वो केवल भगवती जगदम्बा की ही लीला कथाओं का प्रचार करे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सब कुछ मिक्स हो गया है मिक्सर में। अभी एक ही बाबा जी आपको सब पुराण सुना सकते हैं, सब सुना देंगे, सब सुना देंगे। आज भागवत सुना देंगे और कल शिव पुराण भी सुना देंगे और उसके अगले दिन देवी भागवत भी चल जाएगी और सब चल जाएगी। अब तो क्या क्या नहीं चल जाएगा। ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। भागवत में लिखा है अनेक धर्म विभ्रांत है ना, वो अगर पंडित भी हो तो उसको त्यागना चाहिए। इसी के साथ आज जो है कथा का यहीं पर हम विश्राम देते हैं, प्रथम दिवस को यहीं समाप्त करते हैं। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस विद्याधर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद वंदे वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रेम से कहो जय जय श्री राम, जय श्याम। आज आपका समय बहुत अपने के लिए दिया, क्योंकि कथा भी जीवन की पहली थी, सुनाने को बहुत कुछ था, मन बहुत कुछ था, लेकिन समय की बातें का है। और चूंकि कलश यात्रा में भी थोड़ा लेट हो गए थे तो 3 बजे तो कथा शुरू नहीं हुई थी, 3:30 समथिंग बज गए थे, इसलिए थोड़े आगे चली गई। कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप सभी जो है नाराज ना होइएगा, कल भी आइएगा है ना। इसी के साथ आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण जी की आरती के साथ
हम सभी सम्मिलित हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत भगवान की जय। आरती। पापियों पाप से निस्तार। श्री भागवत भगवान की जय।
यस्य स्मृत्याचरामुत्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रतस्तन्त्रतश्चित्रं वेशकालार्थवस्तुतः सर्वं गुरुचित्रं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रियतां पुण्डरीकाक्षो सर्वयज्ञेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्टे जगत्पुष्टं प्रीणिते प्रीतं जगत् एतत् सर्वं श्रीमद्भागवतकृष्णात् Jangan lihat.
लाइट बंद कर, लाइट बंद कर दे क्या?